एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम कामिका है। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का व्रत तथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहा करते थे। ठाकुर क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार उनकी एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तिरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया, भगवान, मेरा यह पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामिका एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में जब वह भगवान की मूर्ति के पास शयन कर रहा था, तभी उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे ठाकुर, तेरा सब पाप दूर हो गया, अब तू ब्राह्मण की तिरहवीं कर सकता है, तेरे घर का सूतक नष्ट हो गया। इस तरह तिरहवीं करके ठाकुर ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भगवान की भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ।